दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह के 3 बेटों को खजाना मिलने का वाकया सुनाने वाले हैं। बाप की मौत के बाद बेटों ने खोदा तो उन्हें क्या मिला, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने अगर आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वाकयात को सुनने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, एक बादशाह के 3 बेटे थे। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने महल के फला कोने में खजाने को दफन कर रखा है और तुम सब भाई मेरी मौत के बाद उस खजाने को आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लेना और एक दूसरे के साथ नाइंसाफी बिल्कुल मत करना। इस वसीयत के बाद बादशाह 3 दिन तक जिंदा रहा, लेकिन चौथे दिन उसका इंतकाल हो गया। जब बाप को दफनाने के बाद बेटे फारिग हुए तो सब उस खजाने को निकालने के लिए बादशाह की बताई हुई जगह पर पहुंच गए, मगर वहां पर उन्हें कोई खजाना न मिला। ये सूरत हाल देखकर वो बहुत परेशान हुए। फिर जब उनमें से किसी को भी खजाना न मिला तो तीनों भाइयों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इस खजाने को उसने चुराया है, क्योंकि ये राज बादशाह ने सिर्फ उन तीनों भाइयों ही को बताया था। ये झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बात अदालत और काजी तक पहुंच गई। ये एक अजीब व गरीब मुकदमा था जिसमें 3 भाई अपने बाप के दफनाए हुए खजाने के हवाले से मुद्दई बने हुए थे और तीनों ही एक दूसरे को मुलजिम भी ठहरा रहे थे। काजी साहब ने इस पेचीदा मुकदमे का फैसला करने से पहले एक हिकायत उन तीनों भाइयों को सुनाई। काजी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने एक कहानी बयान करता हूं जिस पर तुम सब अपनी अपनी राय देना। फिर काजी ने उन भाइयों को कहानी सुनाना शुरू की। किसी जमाने में एक नौजवान मर्द एक कुंवारी लड़की पर आशिक हुआ। उन दोनों में बेहद मोहब्बत हुआ करती थी। जब उस लड़की की शादी किसी दूसरे शख्स से तय हो गई और शादी की तारीख तय हो गई तो उसके आशिक ने उसे एक रोज अकेले में बुलाकर कहा, अब तुम में और मुझ में जुदाई होने वाली है और मेरे लिए यह बहुत बड़ी तकलीफ की बात साबित होगी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम तो अपने शौहर के पहलू में होगी, मगर मैं तन्हाई में बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए एक दूसरे के साथ मिलाप करते हुए आसूदगी हासिल करनी चाहिए, ताकि मैं इन लम्हात के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकूं। यह सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया, मैं शादी होने के बाद भी तेरी फर्माबरदार रहूंगी और मैं इस बात का वादा करती हूं कि मैं अपनी शादी की पहली रात तेरे साथ ही गुजारूंगी। इसके बाद वो दिन भी आ गया जब उस लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई और वो अपने शौहर के साथ उसके घर चली गई। इसके बाद सूरज भी डूब गया और रात के साये गहरे होने लगे। रात गहरी हुई तो दूल्हा अपनी दुल्हन के पास पहुंचा। फिर उसने बेताबाना अंदाज में अपनी दुल्हन को गले लगा लिया तो लड़की ने शर्मा कर कहा, यह क्या बेसब्रापन है, आपको किस बात की जल्दी है? आप रुकिए और पहले मेरी बात तो सुनिए। इस पर शौहर ने कहा, एक नहीं बल्कि 1000 बातें करो। तो लड़की ने कहा, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शौहर ने कहा, तुम जो शर्त भी कहोगी मैं उसे दिलो जान से मान लूंगा और तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। लड़की ने कहा कि पहले तुम कसम उठाओ कि मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने बखुशी कसम उठा ली। अब लड़की ने अपनी बातें शौहर को सुनाना शुरू कर दी। लड़की ने कहा कि बचपन से एक शख्स मेरा आशिक है। शादी से कुछ दिन पहले मेरा उससे अहद व इकरार हो गया है कि मैं अपनी शादी की पहली रात उसके साथ गुजारूंगी। मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूं कि आप मुझे मेरे वादे की तकमील की इजाजत दे दें, ताकि मुझे मेरा आशिक झूठा न समझे। शौहर ने अपनी बीवी की बात बड़े गौर से सुनी और लड़की को वादे की तकमील की इजाजत दे दी कि जाओ अपना वादा पूरा कर लो। वो लड़की अपने शौहर से इजाजत लेकर अपने आशिक से मिलने के लिए जा रही थी कि रास्ते में एक सुनसान गली में उसे एक चोर मिला। चोर ने अंधेरी रात में एक नौजवान औरत को जो जेवरात से लदी हुई थी यूं अकेले जाता हुआ देखा तो उसका दिल खुशी के मारे उछलने लगा
کہ यूं अचानक बैठे बिठाए उसे आसानी के साथ एक शिकार मिल गया है जिस पर वो अपना हाथ साफ कर सकता है। जब उस चोर ने उस लड़की के जेवरात चुराने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की तो लड़की ने चोर से कहा, मैं अपनी शादी की पहली रात के किए हुए वादे की तकमील के लिए जा रही हूं, लिहाजा मुझे पहले उस वादे को पूरा कर आने दे, फिर मैं बखुशी अपने जेवरात तुझे दे दूंगी। चोर को उसकी बातों पर यकीन हो गया और उसने लड़की से पूछा कि कैसा वादा, जिस पर उस लड़की ने अपने आशिक और अपने शौहर और शादी के हवाले से सारी कहानी सुना दी और दूल्हे से इजाजत लेने का जिक्र भी किया, जिसे सुनकर चोर चौंका और हैरान होकर कहा, ऐसी दिलेरी तेरे शौहर में कहां से आई, लिहाजा मैं भी तुझे जाने देता हूं, बल्कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारे आशिक के पास छोड़कर भी आता हूं। फिर वो चोर उस लड़की को अपने साथ लेकर उसके आशिक के घर पहुंचा और उस लड़की को छुआ तक नहीं। जब वो लड़की अपने आशिक के पास पहुंची तो उसने कहा, लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और अपनी शादी की पहली रात मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। आशिक ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने लड़की से सवाल किया, सच सच बताओ, तुम आज रात मेरे घर तक कैसे पहुंची? जब उसने तमाम हकीकत और चोर के मिलने और यहां तक पहुंचने की कहानी सुनाई तो बेख्तियार आशिक की जुबान से निकला, आफरीन उस चोर पर जिसने ऐसा किया, और मरहबा तेरे शौहर पर कि जिसने इजाजत दी कि तू अपना अहद भी पूरा करे, लिहाजा मेरी गैरत भी यही तकाजा करती है कि मैं भी ऐसा ही आला अमल करूं। ये कहकर वो आशिक उस लड़की के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए उससे कहा, आज से तुम मेरी मुंह बोली बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, अब तुम अपने शौहर के पास वापस चली जाओ। जब ये लड़की अपना वादा पूरा करके आशिक के घर की तरफ चली तो चोर को उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ पाया। फिर उस चोर ने उस हसीन लड़की के साथ वही सुलूक किया जो वो पहले कर चुका था। उसने बाइज्जत उस लड़की को उसके शौहर के घर पहुंचा दिया। उस औरत ने शौहर के पास आकर सारी कहानी सुना दी। फिर उसके शौहर ने उसे बड़ी इज्जत दी और फिर दोनों ने रात बड़े सुकून और आराम के साथ गुजारी। ये कहानी सुनाने के बाद काजी साहब ने शहजादों से पूछा, अब तुमने मालूम किया कि सच की बदौलत क्यों और उसकी इज्जत बची? काजी ने कहा कि अब तुम तीनों मुझे ये बताओ, उन तीनों यानी आशिक, चोर और शौहर में से किसने ज्यादा मर्दानगी दिखाई? सवाल सुनकर सबसे बड़े लड़के ने कहा, उस शौहर ने। काजी ने पूछा, वो कैसे? बड़े लड़के ने कहा, क्योंकि उसने बहुत सा रुपया खर्च करके उस लड़की को हासिल किया था, फिर उसे गैर की ख्वाहिश को मुकद्दम समझते हुए उसे जाने की इजाजत दी। ये कमाल दर्जे की जवामर्दी है। दूसरे लड़के ने कहा, नहीं, बल्कि आशिक का नंबर पहला है, क्योंकि उसकी माशूका उसके पास आ गई थी और उसने सब्र व ज़ब्त किया और उसे हाथ तक न लगाया। भला इससे बढ़कर और दीदा दिलेरी और जवामर्दी क्या होगी? इससे बढ़कर फैयाजी और सखावत क्या होगी? फिर सबसे छोटा लड़का बोला कि ऐसा नहीं है, बल्कि काबिले तारीफ वो चोर है, उसकी हिम्मत, मर्दानगी और फैयाजी, क्योंकि जो शख्स अपने फायदे के लिए किसी दूसरे इंसान को जान से मारने से भी नहीं हिचकिचाता है, कभी उस पर रहम नहीं करता है, अगर वो इस मौके को हाथ से जाने देता है तो इससे बढ़कर सब्र और फैयाजी भला क्या होगी? लिहाजा हिम्मत और जवामर्दी इसी को कहते हैं। काजी ने उन तीनों की बातें सुनकर सबसे छोटे लड़के से कहा, तुम ही मुजरिम हो, तुम ही ने उस खजाने को चुराया है, क्योंकि आशिक ने आशिक की तारीफ की और एतबार ने एतबार की तारीफ की, जबकि चोर ने चोर की तारीफ की। फिर और छानबीन के बाद ये बात साबित हो गई कि वाकई छोटे शहजादे ने ही उस खजाने पर हाथ साफ किया था, यानी चुराया था। जिसके बाद काजी साहब ने छोटे शहजादे से खजाना तलब करके तीनों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर और कुछ न लिख सकें
تو کم سے کم اس کہانی کو دیکھنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آج کی اس کہانی کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ابھی لائک کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔